आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक रूप से संपन्न। राज्य की सभी 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक 53.56% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव में युवा, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी उत्साह के साथ मतदान किया। और भारतीय रेल गर्मियों की भीड़ को देखते हुए रिकॉर्ड संख्या में अतिरिक्त ट्रेन चला रहा है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर आज शांतिपूर्वक रूप से मतदान संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक मतदान का कुल प्रतिशत 53.56% रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक 59.36% मतदान नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर दर्ज किया गया है। राज्य में सुबह के समय मतदाताओं में वोटिंग के लिए उत्साह नजर आया और सुबह 11 बजे तक 24.38% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि दोपहर के समय में तेज गर्मी के कारण मतदान में थोड़ी कमी आई। शाम के वक्त एक बार फिर मत डालने के लिए मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गौरतलब है कि प्रदेश में 83,37,914 पंजीकृत मतदाता हैं और इनमें से करीब 60% लोगों ने चुनावी प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में कैद किया। इस चुनाव में 55 चुनावी प्रत्याशियों का भविष्य तय हो रहा है। सर्वाधिक 14 प्रत्याशी हरिद्वार सीट से और सबसे कम अल्मोड़ा से 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से 13, टिहरी गढ़वाल से 11 और नैनीताल उधम सिंह नगर से 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए प्रदेश भर के 11,730 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए थे। इनमें से 3,466 शहरी और 8,257 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में हैं। 92 मतदान केंद्रों पर सभी चुनाव कर्मी महिलाएं तैनात रहीं। राज्य में 23 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। 68 मतदान केंद्रों का प्रबंधन दिव्यांगजनों ने किया। मतदान के लिए प्रदेश को कुल 274 जोन व 1,499 सेक्टर में बांटा गया था, जबकि 5,892 केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई थी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के चुनाव में राज्य में 61.5% मतदान दर्ज किया गया था। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सहित सभी मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। टिहरी लोकसभा सीट के पुरोला विधानसभा के सोनाली पोलिंग स्टेशन पर 100 वर्षीय उज्ज्वला देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं गुंदियाट गांव में 83 वर्षीय दिव्यांग मतदाता पूर्णचंद सहित अन्य दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर के सहारे मतदान स्थल पर पहुंचाकर मतदान कराया गया। वहीं पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की डडुआ देवी मतदान केंद्र पर 103 वर्षीय मतदाता कमला देवी ने वोट डाला। उधर उत्तरकाशी जिले की यमुनोत्री विधानसभा में 97 वर्षीय शेरदास को डोली के सहारे मतदेय स्थल तक लाया गया, जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं हल्द्वानी के बूथ नंबर 110 गांधीनगर में 101 वर्षीय मतदाता मजीदन ने अपना वोट डालकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों में एक आदर्श महिला मतदान केंद्र बनाया था। देहरादून के रायपुर विधानसभा के अंतर्गत एक स्कूल में आदर्श महिला मतदान केंद्र बनाया गया। यहां महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं का ख्याल रखा गया। इसके साथ ही बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था के साथ ही जरूरतमंद चीजों का प्रबंध किया गया। इस बूथ पर कर्मचारी भी अधिकतर महिलाएं रहीं, जिन्होंने मतदान में अपना पूरा सहयोग दिया। इसके साथ ही फर्स्ट टाइम वोटरों के लिए बूथ को अधिक आकर्षक बनाने के लिए म्यूजिक भी चलाया गया। वहीं चुनाव आयोग ने इस बार मतदेय स्थलों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी। देहरादून में मतदान के लिए दिव्यांगों में भी उत्साह देखने को मिला। दिव्यांग मतदाता कनिका का कहना है कि उन्होंने रोजगार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट डाला है।
मानना यही है कि मत देना बहुत जरूरी है। मेरे जो दोस्त हैं तो उनको पता है कि वोट देने का वैल्यू कितना ज्यादा है। मेरे दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा। वहीं हल्द्वानी में दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। गोलापार में आदर्श दिव्यांग बूथ बनाया गया था। इस बूथ में 37 दिव्यांग मतदाता थे। निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को लाने व ले जाने की व्यवस्था की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मतदान से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अब हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास। हरिद्वार लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 59.01% मतदान हुआ। इस सीट पर मतदान गतिविधियों के संबंध में हमारे क्षेत्रीय संवाददाता देवेंद्र शर्मा और अधिक जानकारी दे रहे हैं। आज जो है मतदान यहाँ पर शांतिपूर्ण रहा और जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। सुबह से ही जो है लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। बूथों पर सुबह से ही लोगों की जो है कतारें लगनी शुरू हो गई थी। लोग वोट देने के लिए अपने अपने निकटतम बूथों पर जो है वहाँ पर जाना शुरू हो गए थे। और जैसे जैसे जो है टाइम बढ़ता गया और परसेंटेज बढ़ता गया, हालांकि दोपहर को धूप की वजह से थोड़ा सा परसेंटेज में कमी आई और उसके बाद जो है शाम होते होते जो है पुनः जो है इसमें इजाफा हुआ। हरिद्वार में जो है इस बार वो वोट डालने के लिए प्रशासन ने खासे इंतजाम किए थे। यहाँ पर विशेष रूप से एक युवा बूथ बनाया गया था जहाँ पर युवाओं को वोट डालने के लिए जो है वहाँ पर जो है सुविधा दी गई थी। इसी प्रकार जो है 11 दिव्यांग बूथ बनाए गए थे, 11 महिला बूथ बनाए गए थे और इसके अलावा एक यूनिक बूथ बनाया गया था मीठी बेरी में, जहाँ पर वोटरों के खाने पीने की और जो है वहाँ पर उनके बैठने की भी सुविधा थी और वॉलंटियर्स जो है उनकी सेवा में लगे गए थे। उधर रुद्रप्रयाग जिले के सभी पोलिंग स्टेशनों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। साथ ही महिला मतदाताओं में मतदान के प्रति ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक वधाने ने कई पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आकाशवाणी के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। वहीं उत्तरकाशी जिले में सुबह से ही मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान सुव्यवस्थित मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। उत्तरकाशी जिले में आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू हो गया था, जिसके बाद शाम 5 बजे तक भी मतदान केंद्रों में भीड़ देखी गई। जिले में 544 मतदेय स्थल बनाए गए थे, जिसको लेकर जिले को 13 जोनों व 123 सेक्टर में बांटा गया, जिसमें 3 विधानसभा गंगोत्री, यमुनोत्री और प्रोला शामिल हैं। उत्तरकाशी से आकाशवाणी के लिए आशीष मिश्रा। सीमांत जिले चमोली के वाइब्रेंट विलेज नीति माणा घाटी के मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान में भागीदारी निभाई। इस समय नीति और माणा घाटी बर्फ से ढके हुए हैं। इन घाटियों में 9 हिमाच्छादित मतदेय स्थल बनाए गए थे। इन प्रवासी मतदाताओं को शीतकालीन निवास स्थल के समीप ही मतदान करने की सुविधा दी गई। इसके लिए जिले में 40 बूथ चिन्हित किए गए थे। इसमें बद्रीनाथ विधानसभा में 27, थराली विधानसभा में 6 और कर्णप्रयाग विधानसभा के 7 मतदेय स्थलों में संबद्ध किया गया था। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के खटीमा में मतदान किया। वहीं गढ़वाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कुदियाल ने पैथाणी और हरिद्वार सीट से भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डिफेंस कॉलोनी के मतदान स्थल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक में सेडिया खाल बूथ पर वोट डाला। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने BSM PG कॉलेज रुड़की के मतदान केंद्र में मतदान किया।
टिहरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में मतदान किया। उधर गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पौड़ी जिले के खोला बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने मसूरी के सेंट लॉरेंस स्कूल के पोलिंग बूथ में लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उधर अल्मोड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने बागेश्वर जिले के लोब बूथ पर जाकर मतदान किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा ने अल्मोड़ा के दुगाल खोला में बने मतदान केंद्र में वोटिंग की। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने रानीखेत के मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नैनीताल जिले के कालाढूंगी के गेबुआ बूथ पर मतदान किया। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कनखल स्थित दादू बाग पोलिंग बूथ पर वोट डाला। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला ने भी कोटद्वार स्थित मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग किया। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून के स्कॉलर्स होम स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे और देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने भी अपने अपने क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया। अल्मोड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रानीखेत में PM श्री केंद्रीय विद्यालय में अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपना योगदान दिया। भारतीय रेल गर्मियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा के लिए रिकॉर्ड 9,111 रेल के अतिरिक्त फेरे संचालित कर रही है। ये पिछले साल गर्मियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के प्रमुख गंतव्यों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों के संचालन की योजना बनाई गई है। गर्मी के मौसम में क्षेत्रीय रेलवे को स्टेशनों पर पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की विस्तृत व्यवस्था की गई है और गतिविधियों की निगरानी के लिए इन स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर व हेमकुंड साहिब यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सेना और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कल से बर्फ हटाने की रणनीति तय की है। गुरुद्वारा के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि सेना व सेवादार द्वारा पहले हेमकुंड तक पैदल जाने का रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद अटला कोटी हिमखंड को काटने के साथ हेमकुंड में बर्फ हटाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक रूप से संपन्न। राज्य की सभी 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक 53.56% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव में युवा, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी उत्साह के साथ मतदान किया और भारतीय रेल गर्मियों की भीड़ को देखते हुए रिकॉर्ड संख्या में अतिरिक्त ट्रेन चला रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।